तो हम लोग का नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कल्चर इन द एज ऑफ स्क्रीन्स, यानी कि कल्चर इन द एज ऑफ डिजिटल एरा। सो अगर हम लोग कभी एस्से में आ जाता है रिगार्डिंग एनीथिंग टू आवर विलेजेस, रूरल इंडिया, तो हम लोग एक अच्छी सी लाइन लिख सकते हैं क्या? द लूम में सिट इन अ रिमोट विलेज yet its rhythm can reach across the world. Technology has become a new thread in the weave of preservation. तो ये एक टेक्नोलॉजी की फ़ायदा भी है कि अगर एक छोटा सा लूम अगर रिमोट विलेज में भी हो पर उसकी रिदम कैन बी हर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। रूरल आर्टिशंस नाउ फाइंड विजिबिलिटी थ्रू। अब जो रूरल में कोई आर्टिस्ट है या कुछ हैंडीक्राफ्ट बना रहा है तो उसका टैलेंट का शोकेस कैसे होता है, मतलब हम लोग को कैसे पता चलता है उसके बारे में? थ्रू डिजिटल एग्जीबिशंस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल टूर्स, social storytelling, and GI tags. Then again a beautiful line, when tradition meets technology, culture learns to travel without losing its roots. Digital exposure has turned tradition into aspirations. Technology, when ethically used, amplifies identity instead of erasing it. तो हम लोग कभी अक्सर कहते हैं कि मॉडर्न एज में हमारा जो रूरल एरिया है या रूरल हम लोग का विलेज है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं खोनी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू एम्पलीफाई इट्स आइडेंटिटी, यानी कि रूरल एरिया की आइडेंटिटी को एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है रादर देन इरेजिंग इट। अब आर्ट एंड इकोलॉजी, यानी कि हम लोग एक दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अगर साथ में देखते हैं, दोनों साथ में वर्क करते हैं तो क्या होता है? इसके एग्जांपल्स हैं मोलिनोंग, जो मेघालय का विलेज है, कम्युनिटी लेड टूरिज्म हो रहा है वहाँ पे, मतलब टूरिज्म भी हो रहा है और कम्युनिटी लेड है तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। थेनमाला केरला ब्लेंड्स फॉरेस्ट वॉक्स टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग, तो टूरिज्म भी और इकोलॉजी भी। वॉल्स ऑफ मड एंड लाइम ब्रीथ विथ सीजन्स, मतलब जहाँ पे मड से वॉल बनती है जो तो हर सीज़न के लिए वो अच्छी होती है, हेल्दी भी होती है, हेल्दी नहीं सॉरी मतलब सस्टेनेबल भी होती है। रूफ्स ऑफ लोकल ग्रास कीप होम स्कूल एंड कोर्टयार्ड्स ओपन टू द स्काई बिकम क्लासरूम्स। तो ये सारी चीज़ें आर्ट एंड इकोलॉजी आर वर्किंग टुगेदर। टूरिज्म becomes a dialogue of equality where appreciation replaces charity and understanding replaces pity. तो टूरिज्म एक डायलॉग बन जाता है किसका? इक्वालिटी का, जहाँ पे अप्रिसिएशन रिप्लेसेस चैरिटी। तो हम लोग एज ए चैरिटी की तरह उसको नहीं देखते, हम अप्रिशिएट करते हैं वहाँ के टूरिज्म को। और अंडरस्टैंडिंग रिप्लेसेस पिटी, वी डोंट फील पिटी about the condition of that area, but we understand it and we promote it. फिर टूरिज्म एज अ ब्रिज ऑफ इंक्लूजन, ये इसका एक सक्सेस मॉडल्स हैं, इसके एग्जांपल्स हैं कि टूरिज्म ने वर्क किया है एज इंक्लूजन। इसके एग्जांपल या मतलब सक्सेस मॉडल्स कहाँ कहाँ पे देखे जाते हैं? उमंग्स विमेन कलेक्टिव, ये उत्तराखंड का एक मॉडल है, और इको कैंप्स रन बाय लोकल कम्युनिटीज़, ये नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल है। फिर एक इम्पॉर्टेंट हम लोग अगर लिखना चाहें कुछ अच्छी लाइंस विद ब्यूटीफुल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, तो क्या है? टू प्रिजर्व आर्ट थ्रू टूरिज्म, इंडिया मस्ट बिल्ड नॉट ओनली रोड्स एंड रिजॉर्ट्स but also respect infrastructure and imagination must move together. ठीक, I think I've mixed two lines. Once again, to preserve art through tourism, India must build not only roads and resorts but also respect. Okay, this is still here. So इंडिया अगर हम लोग को आर्ट को प्रिजर्व करना है थ्रू टूरिज्म, तो सिर्फ हम लोग को रोड्स एंड रिजॉर्ट नहीं बनाना है, खाली सिर्फ रिस्पेक्ट भी अर्न करनी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमेजिनेशन मस्ट मूव टुगेदर। विलेजेस नीड कनेक्टिविटी एंड कंफर्ट बट दे ऑल्सो नीड स्टोरी टेलर्स हु कैन एक्सप्रेस द पोइट्री ऑफ व्हाट दे क्रिएट। ठीक, फिर दूसरी लाइन है, द टास्क इज नॉट टू चेंज व्हाट विलेजेस लुक लाइक, it is to help the world see them as they are, self-reliant, creative, and quietly proud. When artisans become entrepreneurs and visitors become witnesses, development itself turns into act of culture.
Between roots and roots, between memory and movements, India discovers not only a model for tourism but a metaphor for continuity. So, thank you. We will meet in our next topic.